तो फिर आ गए। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 12, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में सिमेट्री के बारे में बताया था। अब सिमेट्री के बारे में जानने के लिए बच्चों आपको लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा टॉपिक है रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो हम रोटेशन से पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बच्चों सिमेट्री हमने लास्ट टाइम में बताया था, अगर कोई भी चीज है हमारे पास, कोई भी चीज है, हम उसको बराबर बराबर भागों में कितने बार बांट सकते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम हो। तो इसमें देखेंगे, इसमें स्क्वायर है तो इसे हम इसमें बांट लिया, इसमें बांट लेंगे स्क्वायर बच्चों। तो ये किसमें हमारी दो सिमेट्री होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने लास्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, इसे दो बराबर बराबर उसमें हम बांट देंगे। ठीक है, ये तो हमारा था सिमेट्री। सिमेट्री का क्या है, हम दो बराबर उसमें डिवाइड करने के लिए सिमेट्री होते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो रोटेशन। रोटेशन मतलब जैसे बच्चों नाम से ही जाहिर हो रहा है रोटेशन। रोटेशन आपको कितने टाइप का होता है, रोटेशन आपका कितने टाइप का होता है। रोटेशन देखो आपका एक होता है आपका क्लॉकवाइज, जैसे आप जानते हैं क्लॉकवाइज, जैसे कि आपकी घड़ी की सुई है ये है, तो ये किस तारीख जाएगी ऐसे, ये आपका क्लॉकवाइज। और दूसरा बच्चों आता है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है, ये क्लॉक है तो ये ऐसे। ये बच्चों देखो सुनने में आपको बड़ा बोरिंग सा लगेगा, बट चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और आप ना वीडियो को लास्ट तक देखें इसमें, क्योंकि हम लास्ट में एक्सरसाइज कराते हैं, आपका जो भी आपकी बुक की है उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस उसको कराते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जनरली आपको बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं बच्चे ताकि आपको कोई चीज समझ में आए। तो बच्चों हमने बताया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रोटेशन का। रोटेशन का मतलब है किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट घुमाना है। जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे घुमाएंगे, तो इसको घुमाएंगे बच्चों, जैसे पे घुमाएंगे तो दूसरा पोजीशन क्या आएगा बच्चों, इसकी दूसरी पोजीशन क्या आएगी, इसकी दूसरी पोजीशन ये आएगी, आएगी तीसरी पोजीशन क्या आएगी बच्चों इसका, अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ऐसे, तीसरी पोजीशन क्या आएगी बच्चों, ये आएगी। फोर्थ पोजीशन क्या आएगी बच्चों इसकी, फोर्थ पोजीशन हो जाए, ये आपका छोटा हो गया थोड़ा सा क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, फोर्थ से। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है बच्चों, फिफ्थ पोजीशन पे फिर वो दोबारा से सेम। ये आपका रोटेशन है, ये आपका रोटेशन है। क्या इसे कहते हैं हम, आपका रोटेशन। रोटेशन मतलब किसी भी एक चीज, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना पूरा रोटेट करने के बाद सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो उसे रोटेशन बोलेंगे, उसे रोटेशन बोलेंगे। जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, मान लो एक आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस पॉइंट से हमें रोटेट करना है, इस पॉइंट से रोटेट करना है। तो हम इसे अगर हम इसे 90 डिग्री पे हम इसे रोटेट करेंगे, तो हम उससे पहले क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें इसका इसका आपके ये हम पॉइंट यहाँ, हमारे पास स्केल छोटा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने आपने, तो ये आपका हम इसे मार्क कर लेंगे बच्चों, ऐसे मार्क कर लिया, इसे मार्क करेंगे, फिर इससे काम नहीं बनेगा, और इसे मार्क करें, इसका डिस्टेंस मार्क कर लिया, ये आपका ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी सी करके कर लिया। अब हम इसे हमें डिग्री का हमें इसे रोटेट करना है, तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे इस जो ये लाइन है ना, इसका हम इसके 90 डिग्री करेंगे। अब इसका देखेंगे, इसका और किसके साथ, इसके साथ 90 डिग्री, इसका ये वाला। उससे पहले हमने किसका किया था, इसका 90, और अब हम इसका करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आ गया, ये आ गया आपका।
अब हम इसका इन दोनों का इनका डिस्टेंस नापेंगे, कितना कितना है। इसका पहले देखेंगे इसका कितना है। इसका अपना है, इसका पूरा अपना 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपका लगा लेंगे 50, तो ये आएगा बच्चों। ठीक है, पहला आ गया ए, ये तो ये आएगा बच्चों ए डैश। अब सी का देखेंगे, सी का कितना है। अब सी का देखेंगे, सिक्स 50। यहाँ देखेंगे बच्चों, ये आ गया सी। ठीक है, और अब बी, बी 12, ये आपका 12। तो बच्चों से कैसे करेंगे, इसे ऐसे मिलाएंगे, तो ये आ गया आपका रोटेशन। तो क्या है बच्चों, ये आया आपका रोटेशन। अगर हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो ये पोजीशन ये जो ऑब्जेक्ट हमारा अभी इस पोजीशन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, रोटेशन। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको एग्जांपल्स किया है ताकि आप उसको समझने में थोड़ी सी आगे आपको समझने में आसानी हो। तो बच्चों अगर उसने हमसे कोई बोलता है कि अगर हमारा कोई लाइन सेगमेंट है उसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे, तो उसकी लेंथ बराबर होगी क्या, उसकी लेंथ बराबर होगी। देखें जैसे ये है, ये हमारे एक लेंथ ए और बी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 90 डिग्री ले लेंगे। 90 डिग्री पे अब दूसरी लेंथ है हमारी ये बी। ठीक है बच्चों, अब बी का 90 डिग्री, पहले इसका 90 डिग्री लिया हमने और अब इसका ये 90। ठीक है, अब हम इसका बच्चों हमें लेंथ इसका बनाना है, तो हम इसकी लेंथ नापेंगे सबसे पहले 0 to 11 और बी है हमारा 30। ठीक है बच्चों, बी हमारा 30 है। अब ये हम इससे मैच करेंगे, तो ये बच्चों सेम ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, ए डैश बी डैश के लेंथ, ये सेम लेंथ इसके बराबर ही आएगी। ठीक है बच्चों, ये सेम लेंथ इसके बराबर आएगी। इसमें हमें क्या करेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तो हमें ये ए बी इक्वल टू ए डैश बी, ये हमें प्रूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये एक मैंने जनरली आपको रोटेशन समझाने के लिए आपको बता दिया था। अब सबसे पहले रोटेशन के बारे में देखो बच्चों, उससे पहले रोटेशन से पहले हमारी एक सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 12B। क्या है, 12B, तो हम उसे कर लेते हैं। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है उसमें, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। 12B का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टेल वेदर ईच ट्रांसफॉर्मेशन अपियर टू बी रोटेशन। कह रहे कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका रोटेशन से है या विदाउट रोटेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा, ये एक पॉइंट है अपने पास। ठीक है, एक पॉइंट है, ये दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ इसमें सेम ऐसे ही आपका तो बच्चों ये रोटेशन है, हाँ ये रोटेशन है क्योंकि ये नीचे होके दूसरी साइज है, दूसरी है आपका, दूसरा क्या दिया हुआ इसमें, दूसरा बच्चों इस टाइप में दिया हुआ है। ये भी ये रोटेशन है, नहीं बच्चों ये रोटेशन नहीं है। यस दिस वन हैव रोटेशन, बस दिस वन नो, इसमें नहीं है। थर्ड वन देखेंगे, थर्ड वन सी में है, सी सी यस एंड डी ऑल्सो यस, डी भी रोटेशन, डी भी बच्चों रोटेशन। ये हो गया हमारा, ये सिर्फ बताना है इसमें। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी, ये हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बच्चे बताया है, ये कह रहा है ड्रॉ ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ बच्चों, ये पॉइंट है आपका,
इस पे हमें एक मग दिया हुआ, मग का हमें 90 डिग्री, मग का हमें 90 डिग्री रोटेशन दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब देखें इसका रोटेशन क्या होगा 90 डिग्री। अगर हम इसे यहाँ रोटेट करेंगे तो बच्चों ये जो आएगा, इस पॉइंट को हम धर लेते हैं, ये होगा हमारा इस टाइप में। थोड़ा सा बड़ा हो गया, जबकि बच्चे बड़ा नहीं होना है। ये आपका हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेशन, तो ये हो गया ए। अब बच्चों देखो बी है, बी है आपका, ये पॉइंट है, पॉइंट से आपका रोटेशन दिखाना है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर आपका रोटेशन दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब जब देखो सबसे पहले हम कभी भी रोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका 90 डिग्री करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली लाइन का, ये हमारी है, इसका 90 डिग्री कितना जाएगा बच्चों, इसका 90 डिग्री आएगा ये। अब दूसरी सेकंड लाइन आ जाएगी, दूसरी सेकंड लाइन का ये आएगा, क्यों, इसका 90 डिग्री और इसका ये, तो क्या बच्चों इसका ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी सिर्फ ये दिखाना है इसमें, इसका रोटेशन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रॉ ए 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट शोन। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्लॉकवाइज क्या दिखा रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज दिखाना है कितना, 180 डिग्री। तो इसमें पहले सबसे पहले हम बनाएंगे, इस पे बच्चों ये दिया हुआ है, ये अगर हम इसको इधर ले जाएंगे बच्चों, ये देखो अगर हम ये पोजीशन पे आती है हमारी, ये क्या होगी, ये पोजीशन पे आई, ये हमारा कितना है, ये 90 डिग्री पे। ठीक है 90 डिग्री, बट क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बच्चों 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री पे क्या आ जाएगा, हम हमें तो 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 180 डिग्री चाहिए। तो 180 डिग्री का क्या होगा, रोटेशन क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा ये फ्लिप हो जाएगा बच्चों ऐसे। ये ये पूरा आपका 90 डिग्री, वो सॉरी 180 डिग्री का फ्लिप हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, ये मैंने इसलिए करा दिया ताकि बच्चे ये ना बोले भाई एक्सरसाइज नहीं कराइए, सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें बच्चों, सबसे पहले दिया है आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिगर इफ इट इज रिफ्लेक्शन, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, if it is rotation give the angle and the direction of rotation, एंगल और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देना। देखो बच्चों सबसे पहले हम ये क्या बनाएंगे, डायग्राम, ये है आपका ठीक है, ये y है और ये पॉइंट बच्चों O है। ठीक है, और ये है आपका x, समझ गए, ये है आपका x। अब इसका बताना है वेदर दिस इज रिफ्लेक्शन और दिस इज सिमेट्री, दिस इज इफ द रिफ्लेक्शन, अगर ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हमारा सिमेट्री आता है, रिफ्लेक्शन होता है तो हमारा बच्चों क्या आएगा, इसमें सिमेट्री होगा। अब देखें हम अगर इसका रिफ्लेक्शन निकालते हैं साइड में, ये कह रहा है अगर इसका रिफ्लेक्शन है तो कौन सा रिफ्लेक्शन है, ऑफ आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन कौन सी होती है। देखो बच्चों हम सबसे पहले अगर हम लास्ट क्लास हमने देखी होगी तो हमें पता होगा रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लो ये फिगर है, हम निकाल कर दिखाते हैं आपको एक बार, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से वो इस टाइप का। तो अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगी तो हमारा क्या होगा, इससे इसका डिस्टेंस, तो हमने बताया था ये डिस्टेंस हो गया ऐसे,
कुछ इस तरीके से होता, कुछ इस तरीके से होता बच्चों, होता, ये होता रिफ्लेक्शन, बट दिस फिगर इज नॉट रिलेटेड टू दिस वन, है ना। तो ये बच्चों रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो दूसरे क्या है, ये हो जाएगा हमारा रोटेशन। तो ये क्या है, तो ये आज हमारा पहला पार्ट था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।